ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। यही व्यक्ति हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने एक बहुत बड़ा चीज बताया कि भाई आनुवांशिक गुण जो है वो कई पीढ़ी पीछे से भी आ सकते हैं। दादा से हो सकता है कि आप में आ जाए, ठीक है ना, परदादा से गुण आप में आ सकता है, दादा के जो दादा है उनसे गुण आप में आ सकता है, तो कई पीढ़ी पीछे से गुण आपके अंदर आ सकता है। समझ में आ गया बाबू? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ये बात पहली बार दिखाए। ग्रेगर जॉन मेंडल, ऐसे तो लोग शॉर्टकट में मेंडल बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म हुआ 1822 में और मृत्यु हुआ 1884 ईस्वी में। मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। अब आपको यह भी पता है कि ऑस्ट्रिया कौन सा देश है, आपको यह भी पता है कि पादरी किसको कहते हैं, हम सब इतिहास में पढ़ा चुके हैं। समझो कि जिस देश का राजा इतना खराब था, जिस देश का चांसलर इतना खराब था मेटरनिक, उस देश में भी इतने विद्वान लोग थे, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे और ईसाइयों के मठ में एक पादरी का काम करते थे। 1866 में मेंडल ने मटर के पौधे पर पहली बार आनुवंशिकी का प्रयोग किया। किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर अपना आनुवंशिकता का प्रयोग किया था, तो बताइएगा मटर के पौधे पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया वो किस पर किया, तो ध्यान रखिएगा मटर के पौधे पर, ठीक है ना। और चूंकि आनुवंशिकता के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी दिए कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता के बारे में इतना खोज किए कि उनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाने लगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा। और लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, मेंडल जो प्रयोग किए ना, शुरुआत में तो उनका प्रयोग कोई नहीं माना, कहा पगला आदमी है, ऐसे ही कुछ बोल के चला जा रहा है, कहा तो 5 पीढ़ी पीछे से गुण आएगा आगे। ऐसा कोई बात नहीं है। लोगों को लगा कि 5 पीढ़ी पीछे का गुण थोड़ी अभी आएगा, 5 पीढ़ी पीछे का गुण अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल का बात लोगों ने हल्के में ले लिया, ठीक है ना। लेकिन 34 साल के बाद जब वैज्ञानिकों के द्वारा यह पता किया गया, तो 34 साल के बाद लोगों को लगा कि अरे भाई, ये तो ग्रेगर जॉन मेंडल एकदम सही बात बोले थे। मतलब जब ग्रेगर जॉन मेंडल अपना थ्योरी दिए, कि भाई 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी तो नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि कई पीढ़ी पीछे के गुण आ जाते हैं संतानों में, तो इस बात को कोई नहीं माना। लेकिन जब ग्रेगर जॉन मेंडल मर गए, तो मरने के बाद वैज्ञानिकों ने यह कहा कि भाई कई पीढ़ी पीछे का गुण आता है। तब लोगों ने कहा कि तो ये बात तो ग्रेगर जॉन मेंडल बड़ी पहले कह चुके हैं, यानी कि यह थ्योरी का सत्यापन हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल के मरने के बाद, ठीक है ना। तो मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग की मान्यता कब मिली? 34 साल के बाद मिला, 1900 ईस्वी में। वे बेचारा मर गए थे 1884 में, मर गए, लेकिन उनका बात कोई नहीं माना। लेकिन मरला के 16 साल के बाद लोगों को पता चला कि अरे भाई, तो ग्रेगर जॉन मेंडल एकदम सही बात बोले थे, और उस समय उनके वैज्ञानिकों के द्वारा उनके प्रयोग की मान्यता दी गई, ठीक है ना। उस समय उनके प्रयोग की क्या दिया गया? मान्यता दिया गया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के 2 प्रयोग, यानी कि 2 नियम हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, जिसको कि आप लोग बड़े गौर से देखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल के 2 नियम प्यारे बच्चे हम आपको बताने वाले हैं, जिसको कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला नियम, जिसको कहते हैं पृथ्वीकरण का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला नियम, जिसको क्या कहा जाता है? पृथ्वीकरण का नियम कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ग्रेगर जॉन मेंडल का पृथ्वीकरण का नियम क्या कहता है, ठीक है ना। पहला नियम हम लोग समझेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल का पृथ्वीकरण का नियम क्या कहता है। तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल का पृथ्वीकरण का नियम कहता है कि किसी भी जीव में 2 गो जीन होता है। जीन मतलब वो भूत पिचास वाला जीन नहीं। ये कहता है ना कि अरे बाप रे बाप, ये मरेगी तो जीन बन जाएगी, ठीक है ना, जिसको किच्चिन बोलते हैं। तो वो वाला भूत पिचास वाला जीन की बात नहीं कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों में होता है, जिसको आप कह सकते हैं, जिन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, देखिए
जिनको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति में 2 गो जीन होता है, जैसे हमारे अंदर 2 गो जीन होगा, एक जीन होगा जो माता से आया होगा और एक जीन होगा जो पिता से आया होगा। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति में 2 गो जीन होता है, एक माता से और एक पिता से आता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और किसी भी जीव में एक ही जीन पहुंचता है, मतलब 2 जीन आया लेकिन हमारे अंदर किसी एक का जीन है, तो हमारा जो लक्षण है वो किसी एक से मैच किया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब गर्भ में जाइगोट का निर्माण तभी होता है, गर्भ में के अंदर बच्चे तभी बनते हैं जब दोनों जीन आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। जब दोनों जीन आपस में मिलते हैं तो ही बच्चे बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। सर एक गाना सुनाइए, गाना का नाम बताइए, गाना का नाम बताइए, गाना सुनाते हैं। फरमाओ भाई, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम सुना देंगे। तो और थोड़ा इधर सुनते भी रहिए, हमारा बात सुनिए, ज्यादा थोड़ा आप लोग कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मेंडल का पहला नियम, जिसको कि पृथक्करण का नियम कहा जाता है, परीक्षा में सवाल भी आता है कि मेंडल के कौन से नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो मेंडल के प्रथम नियम को ध्यान रखिएगा, मेंडल के प्रथम नियम को, पहले नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या बोले, मेंडल का पहला नियम यानी कि पृथक्करण का नियम कहता है कि प्रत्येक गुण के लिए जीव में 2 जीन होते हैं। प्रत्येक गुण के लिए जीव में कितने जीन होते हैं, 2 गो जीन होता है प्रत्येक गुण के लिए। अगर व्यक्ति में कोई भी गुण है तो उसके लिए 2 जीन जिम्मेदार हैं, एक मां से आता है और दूसरा एक पिता से आता है, ठीक है बाबू। गैमेट बनते समय, गैमेट मतलब होता है अंडाणु या शुक्राणु। हम जहां पर भी बोलेंगे गैमेट, तो गैमेट कहने का मतलब या तो अंडाणु या तो शुक्राणु। गैमेट की जगह पर हम अंडाणु शुक्राणु भी बोल सकते हैं। तो अंडाणु शुक्राणु बनते समय ये दोनों जीन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि जिस समय अंडाणु बन रहा होता है तो वो माता, ये अंडाणु तो यानी कि वो माता का जीन हो गया, और जिस समय शुक्राणु बन रहा है तो शुक्राणु मतलब नर का जीन हो गया, यानी कहने का मतलब कि जो पुरुष है, जो पिता है, उसका जीन हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि गैमेट यानी कि अंडाणु शुक्राणु बनते समय ये दोनों जीन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हर अंडाणु शुक्राणु में केवल एक ही जीन पहुंचता है, यानी कि हर गैमेट में केवल एक ही जीन पहुंचता है। और बाद में 2 गैमेट यानी कि 2 अंडाणु 2 शुक्राणु, यानी अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर के निषेचन के समय मिलकर के नए जीन संयोजन बनाते हैं, जिससे संतान के गुण निर्धारित होते हैं। यानी कि भाई शुक्राणु अलग है, अंडाणु अलग है, यानी कि माता का जीन अलग, पिता का जीन अलग, लेकिन बाद में दोनों जाकर के मिलते हैं, तभी जाकर के जीव में गुणों का निर्धारण होता है, ठीक है ना। तभी जाकर के जीव में गुणों का निर्धारण होता है, कुछ गुण माता का, कुछ गुण पिता का आता है। समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों को गैमेट का मतलब समझ में नहीं आता है। तो गैमेट का मतलब होता है जनन कोशिका, यानी वह कोशिका जो नई संतान बनाने में भाग लेती है, उसे ही गैमेट कहते हैं। गैमेट यानी प्रजनन वाली कोशिका, गैमेट यानी प्रजनन वाली कोशिका, ध्यान रखिएगा। मनुष्यों और चाहे तो मनुष्य की बात करें या फिर किसी भी अधिकांश जीव की बात करें तो उसमें 2 गो गैमेट होता है, 2 गैमेट मिलकर के जाइगोट बनता है, 2 गो गैमेट मिलकर के जाइगोट, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो 2 गो गैमेट कौन कौन सा है, एक शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु यानी पुरुष का गैमेट, अंडाणु यानी कि महिला का गैमेट। समझ में आ गया बाबू। तो मेंडल का पहला नियम यही कहता था। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो 2 गो नियम दिए, तो 2 गो नियम में उनका पहला नियम तो यही कहा कि भैया एक बात याद रखो कि 2 गो जीन होता है, एक माता का जीन और एक पिता का जीन, दोनों जब मिलता है तभी जाकर के संतान में गुणों का ट्रांसफर होता है। ये बात तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल साहब बोल दिए। अब दूसरा उनका प्रयोग जो है वो क्या कहता है, जरा देखिए ध्यान से। ग्रेगर जॉन मेंडल का दूसरा प्रयोग यानी कि दूसरा गुण, ग्रेगर जॉन मेंडल का दूसरा गुण क्या है। ग्रेगर जॉन मेंडल का दूसरा नियम यह कहता है कि जब गैमेट बनते हैं यानी कि अंडाणु शुक्राणु यानी कि जनन कोशिका जब बनते हैं तो 2 अलग अलग गुणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के अलग होते हैं। यानी कि जब अंडाणु या शुक्राणु बनते हैं, जब गैमेट बनते हैं, अंडाणु या शुक्राणु मतलब गैमेट, तो जब गैमेट बनते हैं तो 2 अलग अलग गुणों के जीन, अलग अलग दोनों का गुण होगा ना। माता का गुण, ये ध्यान रखिएगा, माता का जो जीन होगा उसका अलग गुण होगा, पिता का जो जीन होगा उसका अलग गुण होगा। कभी भी माता और पिता का जीन का गुण जो है वो एक जैसा तो नहीं होगा, तो माता का गुण अलग, पिता का गुण अलग, ठीक है ना। यानी एक गुण का जीन यह तय नहीं करता कि दूसरे गुण का कौन सा जीन उसके साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि एक बच्चे अगर जन्म ले रहा है तो उसमें
किसका गुण जाएगा, पिता का गुण जाएगा कि माता का गुण जाएगा, वह कोई डिसाइड नहीं करता है। यानी कि जो माता का गुण है वो जाकर के पिता का गुण जाकर के अपने में नहीं लड़ता है, अरे इसके अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर हम जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जिन तय नहीं करता है कि दूसरे का गुण कौन सा गुण उसके अंदर जाएगा, ये बात जिन जो है वो तय नहीं करता है। इस तरह संतानों में नए नए गुण संयोजन बनते हैं जिससे उनमें विविधता दिखाई देती है। नए नए गुण संयोजन बनते हैं जिसके कारण क्या है, हर एक व्यक्ति के अंदर विभिन्नता दिखाई पड़ती है। यह बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ बाबू? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब आनुवंशिकता के बारे में एक बड़ा प्रयोग किए और दो महत्वपूर्ण नियम दिए। ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला, जिनको कि हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग, बस ये बात आप लोग समझ जाइएगा। समझ में आया बाबू? चलिए।